राधे राधे जी। एक गांव में लाला जी थे। लाला जी बहुत ही ज्यादा पैसे वाले और बहुत ही ईमानदार आदमी, सबकी मदद करने वाले। उनके पास कोई भी उधार मांगने आ जाए, लाला जी किसी को मना नहीं करते थे भाई। लाला जी बस इतना पूछते थे कि भाई कब चुकाओगे। अब कोई अपनी सुविधा अनुसार 2 महीने कह देता, कोई 2 साल कह देता, कोई 10 साल कह देता। और कुछ जो बहुत चालाक प्रवृत्ति के लोग होते थे वो बोलते थे कि लाला जी अगले जन्म में चुका देंगे। अब ये सारा वाक्य जो है एक चोर को पता चल गया कि भाई फलां गांव में एक लाला है और सबको पैसे देता है। तो चोर ने दिमाग लगाया कि कुछ उधार लाता हूँ और लाला की तिजोरी की जानकारी लेके आता हूँ। अब चोर आ गया लाला जी के यहाँ पे, बोला लाला जी 20,000 रुपए उधार दे दो। लाला जी बोले भाई बताओ कब चुकाओगे। अब चोर तो वैसे ही चालाक होते हैं ना, तो चोर बोला कि लाला जी अगले जन्म में। लाला जी ने मुनीम को बोला कि भाई खाते में चढ़ा दो और इसको 20,000 रुपए दे दो। अब मुनीम ने जैसे ही 20,000 रुपए देने के लिए अलमारी खोली तो चोर की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अलमारी नोटों से भरी हुई थी। तो चोर ने 20,000 रुपए लिए वहां से चल दिया और उसने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि भाई चोरी कैसे करी जाए। अब चोर शाम होते के साथ ही लाला जी के घर के पास आ गया और इंतजार करने लगा कि भाई लाइट बुझे तो मैं अंदर कूदूं। जैसे ही लाइट बुझी, लाला जी के घर के अंदर चोर कूद गया। पहले वो भैंसों के बाड़े में गया जहाँ पे लाला जी की भैंस बंधी हुई थी। अब वो वहाँ पे छुप के अंदर नजर रख रहा था। तो चोर को ना एक बहुत अद्भुत कला आती थी कि वो पक्षियों की और पशुओं की भाषा जानता था। तो थोड़ी देर में उसने देखा कि भैंसें आपस में बात कर रही हैं। लाला जी के यहाँ पे 3 भैंसें बंधी हुई थी। तो पहली भैंस बोली कि मैंने लाला जी से 20,000 रुपए लिए थे और मैं लाला जी को 2 साल से दूध पिया रही हूँ, पर अभी तक वो चुका नहीं पाई हूँ। दूसरी भैंस बोली कि मैंने पिछले जन्म में लाला जी से 2 लाख रुपए लिए थे और मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक मैं चुका नहीं पाई हूँ और जब तक चुका नहीं दूंगी जाऊंगी कैसे। तीसरी भैंस बोली कि बस मैंने तो 20 लाख रुपए लिए थे और मैं पिछले जन्म में भी मैंने लाला जी को दूध पिलाया था और इस जन्म में भी मैं उसी पैसे को चुका रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में भी चुका पाऊंगी। अब चोर ने जब ये सारी बातें भैंसों की सुनी तो चोर की आंखें फट गई। चोर भैंसों के बाड़े से निकला, रात को लाला जी के मुनीम को जगाया और बोला मुनीम जी अपने 20,000 रुपए रख लो। तो दोस्तों, अगर आप चालाकी करके, बेईमानी करके या किसी को धोखा देके अपना भला करना चाह रहे हैं तो देखो चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में दो, चाहे अगले जन्म में दो, चाहे उससे अगले जन्म में दो, क्योंकि चुकाना तो पड़ेगा भाई। हिसाब किताब, बही खाता आपका खराब हो सकता है या आपके अकाउंटेंट का खराब हो सकता है। भाई जो चित्रगुप्त बैठा है ना ऊपर, भगवान का बही खाता खराब नहीं होता, वो तो हिसाब पाई पाई का हिसाब करता है भाई। तो जरूरी नहीं है कि चालाकी करके धन इकट्ठा किया जाए। जो आपके नसीब का है, जो आपकी मेहनत का है, उसी में सब्र करो, सुख से रहो, शांति से रहो, चैन से रहो। राधे राधे।